नमस्कार, आप देख रहे हैं IND24। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और छत्तीसगढ़ में चल रहे लगातार सियासी घटनाक्रम के बीच अब बड़ी खबर रायपुर से। विधायकों का दिल्ली जाने का सिलसिला जहां लगातार जारी है। मरवाही विधायक के ध्रुव भी अब दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, तो वहीं विधायकों के बाद महापौर भी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर भी दिल्ली रवाना हुए हैं। राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख भी दिल्ली रवाना हुई हैं। और चलिए अब सीधा रायपुर से हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे हमारे साथ इस बड़ी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। कुलेश्वर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली भले ही पहुंच चुके हों, लेकिन प्रदेश से भी कई नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए बिल्कुल अभी जो जानकारी है हमारे पास कि कुल 53 विधायक जो है वो दिल्ली में मौजूद हैं और अभी भी जो है दिल्ली विधायकों का जाना का सिलसिला शुरू है। अभी कुछ ही देर पहले जो है मरवाही के जो विधायक है के ध्रुव वो रायपुर एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं। साथ ही जो राजनांदगांव की महापौर है हेमा देशमुख, रायपुर के महापौर एजाज ढेबर सहित अन्य महापौर भी जो है दिल्ली रवाना हुए हैं। प्रदेश के 10 महापौर जो है वो दिल्ली जाएंगे, ऐसी भी सूचना है। हालांकि अभी सिर्फ 2 महापौर ही दिल्ली रवाना हुए हैं। कहीं न कहीं जो रवानगी है इससे फिर से वही बात सामने आती है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि निगम मंडल के अध्यक्ष, विधायक और अब महापौर को भी दिल्ली जाना पड़ रहा है। कांग्रेस भले ही इंकार करे कि कुछ नहीं चल रहा है, पार्टी में सब कुछ ठीक है, सिर्फ ये एक इत्तेफाक है, नॉर्मल मुलाकात है, लेकिन अब ये जो दौरा लगातार हो रहा है इससे अब इंकार नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं कोई बात इसमें जरूर छुपी है। भले ही कांग्रेस के नेता स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी जो दौरा शुरू हो रहा है इससे स्पष्ट है कि कोई ना कोई बात जरूर है। इसलिए विधायक और महापौर, निगम मंडल के अध्यक्ष सबके सब दिल्ली में जुट रहे हैं। हालांकि अभी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है राहुल गांधी के निवास में, राहुल गांधी से मुलाकात चल रही है। पीएल पुनिया भी राहुल गांधी के निवास में मौजूद है। करीब आधे घंटे से जो है ये मुलाकात जारी है, तमाम विषयों को लेकर चर्चा हो रही है और जब ये बैठक खत्म हो जाएगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर भूपेश बघेल को आज दिल्ली क्यों जाना पड़ा और सभी विधायक दिल्ली क्यों गए हैं। बिल्कुल, इतना तो समझ में आता है कि सभी विधायक दिल्ली में इस समय डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि आप जो संख्या बता रहे हैं वो 53 है। यानी प्रदेश की हम कुल सीटों की गणना कर दें तो आधे से ज्यादा विधायक तो इस समय दिल्ली में हैं कांग्रेस के। अब अगर ऐसे में सवाल ना खड़े हों कि भाई कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो भला कैसे चलेगा। लेकिन अब खबर यह भी है कि जेसीसीजे के जो प्रमुख हैं उन्होंने मुलाकात की है सोनिया गांधी से, क्योंकि रेणु जोगी सोनिया गांधी से मिलने पहुंची। जाहिर सी बात है राजनीतिक गलियारों में यह एक सहज घटना तो नहीं है। देखिए, चूंकि अगर हम रेणु जोगी की बात करें तो बहुत दिन से उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात करने का समय मांगा था और अजीत जोगी के निधन के बाद जो है जेसीसीजे जो है पूरी तरीके से बिखर गई थी। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि जोगी कांग्रेस भी जो है कांग्रेस में विलय हो सकता है। लेकिन ये जो मुलाकात है सिर्फ एक मुलाकात ही है, ऐसी बातें सामने आ रही है। क्योंकि सोनिया गांधी और अजीत जोगी के परिवार का जो मित्रता है वो काफी पहले से है। इसी दरमियान जो है रेणु जोगी को भी कल आज का समय मिला था सोनिया गांधी से, इसलिए कल वो दिल्ली रवाना हुई थी और आज उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की और तमाम विषयों को लेकर चर्चा की है। राष्ट्र नेताओं से भी कुछ मुलाकात की है, लेकिन विलय की जो बात आ रही थी वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आगे जेसीसी का भविष्य क्यों होगा। क्योंकि अभी जो सबकी निगाहें टिकी है वो कांग्रेस पे टिकी है कि अचानक से ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई। ठीक ठाक चल रहा था, तमाम विकास करके हम बात करें तो भूपेश बघेल अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसी स्थिति क्यों बढ़ी कि 3 दिन के अंदर 2 बार भूपेश बघेल को दिल्ली जाना पड़ा। तमाम जो बयानबाजी सामने आई, विधायकों का दौरा हुआ, महापौर का दौरा हो रहा है। तो कुल मिलाकर अब जो है कांग्रेस ही इसको स्पष्ट कर सकती है कि आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई। बिल्कुल, हम जेसीसीजे की बात कर रहे थे तो जेसीसीजे के परंपरागत सीट रही मरवाही विधायक के ध्रुव भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है। कुलेश्वर, आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि जब मेरी आपसे पहले बात हो रही थी तो आपने बताया था
कि टीएस सिंहदेव, जिन्हें बाबा भी कहा जाता है, वे भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि टीएस सिंहदेव भी इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन वे इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है। तो इसे किस तरीके से समझा जाए, खासतौर से जो छत्तीसगढ़ का आम जन इस समय इस घटना को देख रहा होगा, जो रायपुर में है, जो राजनांदगांव में है, बेमेतरा में है, वो किस तरह से समझेगा इस घटनाक्रम को? देखिए विवेक, टीएस सिंहदेव से जो बातचीत होनी थी, जो मुलाकात होनी थी, वो पहले ही दिल्ली में हो चुकी, क्योंकि वह भूपेश बघेल दिल्ली गए थे 2 दिन पहले, बिल्कुल तब भूपेश बघेल वापस लौट आए थे दूसरे दिन। लेकिन हम टीएस सिंहदेव की बात करें तो टीएस सिंहदेव जो है दिल्ली में ही रुके हुए थे। जब उनसे प्रश्न किया गया पत्रकारों के द्वारा कि दिल्ली कैसे रुकना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएल पुनिया ने मुझे रुकने कहा था और इसलिए मैं रुका हूं। उसके बाद टीएस सिंहदेव के वेणुगोपाल के साथ करीब 1 घंटा तक चर्चा हुई, पीएल पुनिया के साथ बैठक हुई, और कल जो बयान आया टीएस सिंहदेव का, वो नकार नहीं रहे हैं। हालांकि वो 2.5 साल की बात को खारिज करते हैं कि ऐसा कोई बात पार्टी ने कभी नहीं कही, लेकिन वो ये भी नहीं वो कहते हुए नजर आए कि कप्तान कौन नहीं बनना चाहता। जो भी खिलाड़ी खेलता है वो कप्तान चाह रखता है, वो कप्तान बनना चाहता है। तो इशारा कुछ और लगता है बयान से। भले ही पार्टी के मेंबर हैं, कांग्रेस के पुराने सदस्य, इसलिए खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन वो भी कप्तान बनना चाहते हैं। और ये पहली बार नहीं कि टीएस सिंहदेव ने ऐसा बयान दिया, इसके पहले भी कई बार जब 2.5 साल का प्रश्न उठता है तो वो इनकार भले ही करते हैं, लेकिन चाह जरूर वो भी रखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बात सामने आती रही है हमेशा से कि 2.5 साल की बात हुई है, 2.5 साल के बाद परिवर्तन हो जाएगा मुख्यमंत्री के चेहरे में, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि अभी 2.5 साल के बाद जो कांग्रेस के अंदर स्थिति बनी है, निश्चित तौर पे ऐसी स्थिति किसी भी पार्टी के अंदर नहीं बना चाहिए, क्योंकि पूर्ण बहुमत है। 3/4 सीट जो है कांग्रेस के खाते में, 70 से अधिक विधायक कांग्रेस के पास है। और पूर्ण बहुमत के बाद अगर ऐसी स्थिति पार्टी के अंदर उत्पन्न होती है तो निश्चित तौर पर उसके किरकिरी होना लाजमी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया था कांग्रेस के ऊपर, 15 साल के बाद उनको सत्ता में लाया था, लेकिन 2.5 साल के बाद अब जो टूटने के कगार में, बिखरने के कगार में, तो जनता भी देख रही है, समझ रही है। और निश्चित तौर पे अगर वक्त रहते इसको नहीं संभाला गया तो 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अब कांग्रेस अलग अलग गुट में बटी हुई दिख रही है। अभी जो विधायक दिल्ली में है वो सब के सब जो है भूपेश बघेल के समर्थक हैं, और भूपेश बघेल के समर्थन में ही बात करें। टीएस के जो समर्थन है वो एक भी विधायक अभी दिल्ली नहीं गए हैं, सिर्फ टीएस सिंहदेव जो है दिल्ली में मौजूद है। इसलिए कांग्रेस को वक्त रहते संभालना पड़ेगा, या जो भी बातें हैं उसको खुलकर करनी पड़ेगी ताकि स्थिति साफ हो। क्योंकि प्रदेश की निगाहें भी लगातार दिल्ली में टिकी हुई है कि आखिर बैठक के बाद क्या फैसला किया जा सकता है। बिल्कुल, प्रदेश की निगाहें तो टिकी हुई है, लेकिन एक अहम बात जो कुलेश्वर आप इस समय बता रहे हैं कि ज्यादा विधायक जो इस समय दिल्ली में हैं, वो लगभग सभी विधायक भूपेश बघेल के समर्थन में हैं। तो ये संख्या तो पूरी तरह से एक सेफ जोन होती है, स्वयं मुख्यमंत्री के लिहाज से भी और कांग्रेस पार्टी के लिहाज से भी। क्योंकि इस समय सरकार तो यही चाहेगी कि किसी तरह का आपसी मनमुटाव ना हो, किसी तरह का भीतरघात ना हो। तो ऐसे में अगर सभी विधायक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन में हैं, तो फिर ये कांग्रेस के लिए और वर्तमान सरकार के लिए तो बहुत अच्छी और सुखद खबर मानी जानी चाहिए। देखिए बिल्कुल, विधायक भले ही भूपेश बघेल के पक्ष में, लेकिन मैंने कहा विवेक कि अगर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है किसी छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद अगर ऐसी स्थिति पार्टी के अंदर ही उत्पन्न होती है तो निश्चित तौर पे जनता सब कुछ देखती है। ये पहली बार नहीं हुआ। हमने देखा कि पिछले 1 महीने में जो घटनाक्रम घटे हैं, पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक बृहस्पति सिंह टीएस सिंहदेव के ऊपर आरोप लगाते हैं कि मुझे जान से मारना चाहते हैं। इसके पहले कई बैठकें हुई है, स्वास्थ्य विभाग की भी बैठक हुई है, उसमें टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री निवास नहीं बुलाया जाता। कई बार उपेक्षा की बातें सामने आई है और अंदर ही मन से जो है टीएस सिंहदेव ने स्वीकारा है, और कहीं ना कहीं वो दुखी नजर आए, लेकिन खुल के कभी नहीं बोले हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि मैं कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो मेरे को जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगा, और वो निभा रहे हैं। लेकिन ये 3-4 दिनों से जो बदला जो नजर आ रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे भूपेश बघेल हो, टीएस सिंहदेव हो और उनके अन्य विधायक हो, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ बात हुई है। क्योंकि हमने देखा था जब भूपेश बघेल 2 दिन पहले दिल्ली से लौट कर आए तो सैकड़ों की तादाद में एयरपोर्ट में
कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे, भूपेश बघेल के समर्थन में नारे लगा रहे थे और कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर यह कहना था कि 2.5 साल की जंग जीत कर आए हैं, इसलिए आज हम अपने मुखिया का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। तो आखिर जब कार्यकर्ता ही जब खुद बोल रहे हैं कि 2.5 साल की जंग जीत कर आए हैं, तो निश्चित तौर पर बातें कहीं हुई होगी, तभी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब ये स्थिति धीरे धीरे साफ होती जा रही है, लेकिन अभी सिर्फ एक कयास है। हम कयास ही लगा सकते हैं कि 2.5 साल की बात हो रही होगी राहुल गांधी के साथ, अन्य विषयों पे बात हो रही होगी, लेकिन कुछ भी स्पष्ट जो है अभी तक नहीं हो पाया है। जब बैठक खत्म होगा, जब भूपेश बघेल मीडिया से चर्चा करेंगे, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि राहुल गांधी से चर्चा के बाद तमाम विधायक जो विधायक और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, वो एआईसीसी के कार्यालय जाने वाले हैं। विधायक का सिलसिला भी जो है शुरू हो गया एआईसीसी कार्यालय पहुंचने का। मुख्यमंत्री बैठक के बाद वहां जाएंगे, फिर वहां पे क्या चर्चा होती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस को समझना पड़ेगा, कांग्रेस को अपने पार्टी को संभालना पड़ेगा आगामी, और अगर छत्तीसगढ़ में उनको अपने सत्ता बरकरार रखना है तो निश्चित तौर पे ऐसी स्थिति बार बार उत्पन्न ना हो, ये भी कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। बिल्कुल कुलेश्वर, तमाम विषयों पर जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ सरकार इस समय दिल्ली में मौजूद है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, 5 मंत्री, कई विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राहुल गांधी के साथ 1-to-1 चर्चा भी शुरू हो चुकी है और देखना होगा इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कहेंगे। कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं पीएल पुनिया, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। बहुत सबकी निगाह बनी हुई है। हम भी इस खबर पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।